आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार करेंट अफेयर, बिहार का बजट और आर्थिक समीक्षा। चलिए अभी हम लोग बिहार बजट पढ़ते हैं। इसका है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह कुल बजट 2,61,885.40 करोड़ रुपए। यह बजट पिछले साल के बजट 22-23 से 24,194 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। और इस नए वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट। इस बजट में निम्न लक्ष्य घोषित किए गए हैं। पहला है राजकोषीय घाटा का 3.0% की सीमा के अंदर रखना, राजस्व के घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना, कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना और वर्ष 23-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना। देखिए इसमें है रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। तो इसमें है कि राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.48%, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान 20.37%, लोक ऋण है 18.82%, ऋणों की वसूली है 0.16%, केंद्रीय करों का राज्य का अंश जो है वो है 39.20, राज्य सरकार का कर राजस्व है 18.96%। अब देखिए कि रुपया कहाँ जाता है। तो आर्थिक सेवा में 24.01%, सहायता अनुदान का अंशदान में 0.01%, लोक ऋण में 9%, ऋण और पेशगिया में 0.47%, सामान्य सेवा में 28.38%, सामाजिक सेवा में चाहता है 38.14%। अब है कि बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 23-24 बजट अनुमान जीएसडीपी वृद्धि दर 15.24% है और राजकोषीय घाटा 2.98%, 25.567 करोड़। 22-23 का बजट अनुमान कितना है? 10.34%, 3.47% और 21-22 में वास्तविक है 10.98%, 3.78%। अब है कि वर्ष 21-22 में बिहार में आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही और विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% रहा। वर्ष 21-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा रहा। अब है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 10.17% बढ़ा बजट का आकार। मध्य बजट आकार जो है 22-23 में 2.37 लाख करोड़, 23-24 में जो है 2.61 लाख करोड़। योजना मद में इसका है 1,00,230 करोड़ और इसका 23-24 में है 1,29 करोड़। गैर योजना मद में है 1,37,460 करोड़ और 23-24 में है 1,61,885 करोड़। कुल है 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट। तो कुल व्यय होगी 2,61,885 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व व्यय होगा 2,07,848 करोड़ रुपया। कुल व्यय का 39.37%। पूंजीगत व्यय
54,037 करोड़ रुपया, कुल व्यय का 20.63%। कुल प्राप्तियां का अनुमान है 2,62,085.41 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्ति है 2,12,326.97 करोड़ रुपया, कुल प्राप्ति का 81.01%। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 49,758.44 करोड़ रुपए, कुल प्राप्ति का 18.99%। तो अब हम लोगों ने देख लिया है कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अब है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 23-24 के अनुसार बिहार के विकास में के लिए 10 प्राथमिकता सूत्र दिए गए हैं, जो निम्न है। अब है कि बिहार बजट 23-24 के विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए हैं। एक है युवा एवं रोजगार, स्वरोजगार की ओर बढ़ने पर जोर। दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों से मजबूती। इसका है अल्पसंख्यक कल्याण, उत्थान के लिए कई योजनाएं। अब है हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश, नई नई तकनीक पर जोर। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी, कई स्तरों पर किए जा रहे हैं प्रयास। गांवों को शहरों को जोड़ने का काम। अब है निवेश सुगम बनाने का प्रयास औद्योगिक विकास में। और 10वां है राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयारी। अब हम लोग देखते हैं बिहार बजट 23-24 के लिए प्राथमिकता निम्न रूप में रखी गई है। युवा एवं रोजगार पहला, तो इसमें है कि बिहार का 32% से अधिक आबादी युवाओं की है, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 23-24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 19-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 21-22 में 69.4% हो गया है। अब है कि नए विचार एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% अधिक प्रावधान किया गया है। अब है कि राज्य के प्रत्येक ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 21 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अब है अनवरत महिला सशक्तिकरण। 7 निश्चय 2 के अब सशक्त महिला सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। अब है कि बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से चर्चा। योजना मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपया है। UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000, BPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में है 25,000 अविवाहित बालिकाओं को। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन 50,000। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रति छात्रा 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर, 8,000 मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी आने पर। अब है कि बिहार बजट 23-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास को नजीर बन चुकी है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 1,30 लाख से अधिक महिलाओं को इन समूहों में जोड़ा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज संस्थानों में वर्ष 2006 में एक नगर निकायों को वर्ष 7 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय पर 519 जीविका दीदियों ने दीदी को नर्सरी पौधशालाएं विकसित किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण तीसरा जो है, इसमें है कि तलाकशुदा
परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजनांतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। चौथा है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र। 7 निश्चय के अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का वर्ष 23-24 में बजट में प्राथमिकता दी गई है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 23-24 के तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। राज्य 9 जिलों पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट के अनुसार रही नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का निर्माण किया गया है। अब है कि राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडोस्पर्सन पीएसए संयंत्र अधिष्ठापित किया जा रहा है। अब है कि 5वां पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना को लगातार निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में सीसीटीवी CCTNS स्थापित होंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापना होगी। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास। राज्य सरकार के 7 निश्चय के 2 अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी, एक स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई। कृषि क्षेत्र सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया, जो निम्न है। तो वर्ष 17-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 16-17 में मक्का मोटे अनाज के लिए, 2015-16 में मक्का मोटे अनाज के लिए, 12-13 में 2012-13 में वर्ष में गेहूं के लिए और वर्ष 11-12 में चावल के लिए। अब है कि वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। अब है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। कब से कब तक का? तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन व तिलहन पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा बजट में की गई है। अब है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र टपकन सिंचाई से अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की जाएगी। इस बजट की स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे महुआ, कोदो, सावा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया गया है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना के तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अब है हरित विकास। बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्ध सुनिश्चित कराने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 अवयव वाली कार्य योजना के तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 19 से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण मात्र 9% था। इसे बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की भी शुरुआत की गई। कब? तो 2012 से। हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोड मैप 2012 से 17 में कुल 18.3
4-7 करोड़ एवं कृषि रोड मैप 3 2017 से 23 में 16.10 करोड़ बिहार में वृक्षारोपण किया गया। अब है विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 22-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा में 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। अब है कि बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य को हरित आवरण 15% हो गया और इसे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब है कि वर्ष 23-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ वन विभाग एवं मनरेगा के तहत पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 23-24 में जीविका दीदी एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधशालाओं में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा लखीसराय, याद रखिएगा कजरा जो है वो लखीसराय में है, और पीरपैंती भागलपुर से सौर ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है। दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट कजरा, 250 मेगावाट पीरपैंती 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक क्षमता का, सुपौल जिले में 0.525 मेगा पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण कर पूर्ण ऊर्जान्वित कर दिया गया है। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के वीरपुर में की जा रही है। यह केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इसमें बिहार में बाढ़ प्रबंधन भी सहायता मिलेगी। बिहार बजट 23-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा गंगाजल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। गंगे डॉल्फिन को संरक्षण एवं संवर्धन की पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा की विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर, इसका है कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य गंगे डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गंगे डॉल्फिन की संख्या की आधी है। अब है आधारभूत संरचना। अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ीकरण आवश्यक के साथ निश्चय 2 के अवयव सुलभ संपर्कता में भी वर्ष 23-24 के बजट का प्राथमिकता दी गई। वित्तीय वर्ष 23-24 में 7,408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है। अब है कि मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। इसके तहत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु संस्थान लागत का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बजट 23-24 में पटना मेट्रो के 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। बिहार में 17 नए इथेनॉल इकाइयां स्थापित की जा रही है। अब है 9वां औद्योगिक विकास। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 21 के तहत पूर्णिया के देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े LPG बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। तो LPG का कहाँ शुरुआत हुआ है? बरौनी में। पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दी गई है। 6 रोपवे परियोजनाओं में गया प्रेतशिला पर्वत, मुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मायूनी पर्वत, जहानाबाद के वनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य आरंभ कर दिया गया है। गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। अब है शहरी विकास। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत अव्यव स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है और वर्ष 22 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF
सर्टिफाइड घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। सभी शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिसमें शहर में जल जमाव की समस्या खत्म की जाएगी। विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया। राज्य के सभी 38 जिलों मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जा रही है। अब है बिहार बजट 23-24 के अन्य तथ्य। तो अब देखते हैं हम लोग बिहार बजट 23-24 के अनुसार 21-22 के अर्थव्यवस्था के आकार 6.75 लाख करोड़ की सूची में बिहार का स्थान देश में 14वें स्थान पर आ गई है। बिहार का राजस्व संग्रह कुल कर प्राप्ति वर्ष 21-22 में 18.7% हो गया, जहां वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल प्राप्ति मात्र 15.2% थी। वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपए पड़ा गया। बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 से मात्र 27 पर आ गई, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत 28 है। अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 0.1 कम हो चुका है। वर्ष 21-22 में प्राथमिक स्तर पर 1 से 8 तक के बच्चों को नामांकन 2.14 करोड़ रहा। अब है वर्ष 21-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सकल नामांकन अनुपात 96.2% था, जिसमें लड़कियों को यह अनुपात 97.4% रहा। बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जैसे हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 के तहत जल जीवन मिशन अगस्त 2019, जीविका अक्टूबर 7 के तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना नवंबर 2015, हर घर बिजली योजना नवंबर 19 में, अनुरूप सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 17, जल जीवन हरियाली योजना 2019 में, अनुरूप अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022। अब है कि बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। राज्य की बागवानी विकास के लिए वर्ष 22-23 के 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के बगीचों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन में 172.2 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय द्वारा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना को स्वीकृति प्रदान की गई। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पादक धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में तकनीकी सहयोग से मड़ंगा पूर्णिया में नया फ्री फ्रोजन सीमेन स्टेशन स्थापित किया गया। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत वर्ष 22-23 में अब तक 30 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया गया। 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 21-22 में 24-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गांवों को दुग्ध सरकारी समितियों में आच्छादित किया जाएगा। देशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 21-22 में 25-26 तक बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के लिए टायर्ड एवं अनटायर्ड के रूप में भारत सरकार कुल 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि प्राप्त होगी, जिसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बीच क्रमशः 17-15-15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत वर्ष 22-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 23 तक कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 56.78% एवं 17.98% है। अब है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा
सभी गांवों को ODF प्लस गांव बनाया जाना लक्षित है। इसके 3 चरण क्रमशः उदयमान, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट है। इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। अब है बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत, सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद एवं 154 नगर पंचायत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण के बिहार के 35 जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गार्लैंड ट्रेचिंग योजना की शुरुआत की गई है। पश्चिम चंपारण के मगुराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्य नीति के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया गया। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व अधिशेष 4,489 करोड़ रुपया का 0.5% होने का अनुमान है। बजट 23-24 में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने की घोषणा हुई है। 15 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। बिहार राज्य के कक्षा 1 से लेकर 5 के बच्चों को निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। पटना के बिहटा अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का निर्माण होगा। 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। अब है बिहार के प्रमुख विभाग का बजट विवरण। शिक्षा पे है 40,450.91 करोड़। कुल बजट का जो है ना 15.45% है और योजना मद आवंटन है 22,200 करोड़। स्वास्थ्य पे है 16,966.42 करोड़। कुल बजट का जो है वो हो जाएगा 6.48 करोड़। और ग्रामीण विकास पे है 15,442.18 करोड़। कुल बजट का 5.90 है। और समाज कल्याण पे है 8,210.86 करोड़। कुल बजट का 31.4% है। और 8,191.79 करोड़ है। कुल योजना मद का 8.19%। कृषि पे है 3,639.78 करोड़। कुल बजट का 1.39%। और इसका हो जाएगा 2,781.99 करोड़। कुल योजना मद का 2.78%। तो इसको आप लोग एक बार देखिए तो वो डेटा आपको याद हो जाएगा। अब है वर्ष 22-23 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान मेरी शहर मेरी जवाबदेही। पटना नगर निगम टीम द्वारा हर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। 15 जुलाई से 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया है। अब है चकाचक अभियान। पटना नगर निगम बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान। बहुत अच्छी बात है। तीसरा है नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान। पटना नगर निगम घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा स्वच्छता परिक्रमा अभियान चलाया गया। खरीफ महाअभियान 2023 कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथ को रवाना किया। मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना। मिशन 60 स्वास्थ्य विभाग बिहार के जिला अस्पतालों को रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार करना। स्त्री अभियान महिला कांग्रेस महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए
जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग। इस अभियान को 22-23 से 24-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: तालाब, आहार, पाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना, कुओं का निर्माण। सास बहू बेटी अभियान। स्वास्थ्य विभाग जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए। जन सुराज अभियान तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के जन समर्थन प्राप्त करना। समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता। अब है रबी महाअभियान कृषि विभाग। रबी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु तो हम लोग केंद्रीय बजट अभी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स का करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का है ना, हम लोग अभी करते हैं। केंद्रीय बजट कंप्लीट हो गया है। अब है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 जो अभी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। 27 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांट कर पेश किया गया है। अब है अध्याय 1 बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 10.98%। देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची थी। बिहार का अब है कि वर्ष 21-22 में वर्तमान मूल्य पर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद 675.45 हजार करोड़ है वर्तमान मूल्य पर, और पहले था 11-12 के स्थिर मूल्य पर 428.06 हजार करोड़। और बिहार का एनएसडीपी निवल राज्य घरेलू उत्पाद है 614.43 हजार करोड़, 382.27 हजार करोड़। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 54,383 रुपया है और 34,465 रुपया था 11-12 के स्थिर मूल्य पर। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी है 49,470 रुपया, 30,779 रुपया था 11-12 के स्थिर मूल्य पर। अब है कि वर्ष 21-22 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 22 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ हो गई है। वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा एवं वृद्धि दर विभिन्न क्षेत्र और हिस्सा वृद्धि दर देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र का है 21.296%, द्वितीय क्षेत्र का है 18.1, वृद्धि दर है 38%, तृतीय का है 60.7, 13.3%। बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों में वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही जबकि द्वितीय क्षेत्र की दरें नीचे रही। वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला पटना है, 1.15 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। वर्ष 2021 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर है, 18,692 रुपया है। पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति के तुलना में लगभग 7 गुना है। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ का है, तो पटना है प्रथम, द्वितीय पे है बेगूसराय। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम शिवहर है, उसके बाद है अररिया। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत पटना, तब मुजफ्फरपुर। पेट्रोल का सबसे कम खपत है बांका लखीसराय में। डीजल का सर्वाधिक खपत है पटना शेखपुरा में। डीजल का सबसे कम खपत है शिवहर मधुबनी में। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत है पटना बेगूसराय में। रसोई गैस का सबसे कम खपत अररिया किशनगंज में। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत पटना सारण में है, प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत अररिया किशनगंज में है। अब है राजकीय वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार का कुल व्यय 21-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपया रहा। इसमें से 1.59
5-9 लाख करोड़ रुपया राजस्व व्यय और 0.34 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय था। कुल सरकारी आय में सामाजिक सेवाएं पर व्यय 39.4% सर्वाधिक रहा। इसके बाद क्रमशः सामान्य सेवा और आर्थिक सेवा पर व्यय रहा। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राजस्व व्यय इसका हो जाएगा 15,09,220 करोड़। पूंजीगत व्यय है 33,903 करोड़। कुल व्यय है 1,93,123 करोड़। जीएसडीपी का 28.6%। राजस्व प्राप्ति है 1,58,797 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति है 40,473 करोड़। राजस्व घाटा है 422 करोड़। जीएसडीपी का 0.1%। राजकोषीय घाटा है 25,551 करोड़। जीएसडीपी का 3.8%। प्राथमिक घाटा 11,729 करोड़। जीएसडीपी का 1.7%। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96.3 की कमी ला सकी, जो 2021 में 11,325 करोड़ रुपए से घटकर 21-22 के राजस्व घाटा महज 422 करोड़ रुपए में ही रह गया। राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा, जो वित्त वर्ष 21-22 में 29.4 बढ़कर 33,903 करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 21-22 में राजस्व सरकार का कुल उधार 40,445 करोड़ रुपए और बकाया ऋण 2.58 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 21-22 में स्टाम्प और निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम, मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा रहा। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से सबसे कम राजस्व संग्रहण वाले क्रमशः 3 जिले हैं, शिवहर, अरवल और शेखपुरा रहा। अब है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 21-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन जीएसबीए में 21.2%, 2020-21 में 21.3% हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक 11.1% हिस्सा फसल क्षेत्र का है। वित्त वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार के कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर 9.6% है। यह 20-21 में 8.4% था। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो 13 जिलों में। अब है 13 जैविक जिले में बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों को समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 जिला में। कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 जिलों में। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए, एक चंडी में सब्जियों के लिए, दूसरा देसाड़ी के फलों के लिए। वर्ष 21-22 में राज्य के खाद्यान्न, अनाज, दलहन और कुल कितना उत्पादन हुआ? तो 184.9 लाख टन, 18,486.9 हजार टन, 6.2% की वृद्धि है। मांस का उत्पादन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में तो मांस का उत्पादन कितना हुआ है? 3.92 लाख टन। मछली का उत्पादन हुआ है 7.62 लाख टन। अंडा का उत्पादन 306.66 करोड़। दूध का उत्पादन 121.19 लाख टन। बिहार में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों को संकर बीजों के जेनेटिक पहचान के कार्यक्रम शुरू किया गया? तो मक्का और धान। 21-22 में तिलहनों के बीच अंडे की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो 21-22 में किन 2 जिलों को निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? तो भोजपुर में और बक्सर में। बिहार का फसल सघनता 1.44 है। फसल सघनता सर्वाधिक है शिवहर में और सबसे कम सघनता है फसल का पूर्णिया में। बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है, जबकि बड़ी जोतों का 1% से भी कम हिस्सा है। वर्ष 21-22 में बिहार में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े, जैसे कुल फल तो 49.87 लाख टन है, केला है तो 19.68 लाख टन है, आम है 15.5 लाख टन, लीची 3
0.08 लाख टन है। फूल है 11.14 हजार टन। सब्जी है 178.45 लाख टन। अब है कि वर्ष 21-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर 1.48 लाख टन में हुआ, जिसका पूरे राज्य में 48% अकेले हिस्सा है। बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक 28,000 टन उत्पादन करता है। ऊन का कुल उत्पादन 21-22 में कितना रहा? तो 1.72 लाख किलोग्राम। बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 3.65 करोड़, जिसमें 42.1% हिस्सा गोवंश गाय प्लस बैल का है। गायों से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी एवं भैंसों के दूध के उत्पादन में मधुबनी अग्रणी है। तो वर्ष 21-22 में रासायनिक उर्वरकों सर्वाधिक किसकी खपत हुई? यूरिया। अब है कि वर्ष 21-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ हुई? तो पूर्णिया में। अब है 4 अध्याय उद्यम क्षेत्र। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22 से इसके अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं, चीनी उद्योग और डेयरी गव्य उद्योग। बिहार में 11 चीनी मिल है। 21-22 में 9 मिलें चालू थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है? तो 45.6 लाख क्विंटल। बिहार में चीनी की प्राप्ति की दर है 9.6%। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता 21-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ। 21-22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन भी हरिनगर चीनी मिल से ही हुआ है। वर्ष 18-19 में 19-20 के बीच बिहार के कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है, लेकिन कार्यशील पूंजी 51% बढ़ गई है। वर्ष 21-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई। बृहद इकाइयों की संख्या 21-22 में 3 से बढ़कर 11 हो गई। 21-22 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 19.4% रहा। राज्य में कपड़ा और चमड़े के वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, वस्त्र एवं चर्म नीति 22 में सूत्रबद्ध की है। नई पीढ़ी को उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 22 सूत्रबद्ध की है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 22 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.8 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव भी। अभी भी बिहार में 398 इकाइयां काम कर रही है। बिहार में सबसे मलबड़ी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबड़ी रेशम का उत्पादन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार है। तसर रेशम का उत्पादन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में। अंडी रेशम का उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। 21-22 में मलबड़ी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन, तसर कच्चे रेशम का उत्पादन 41.4 टन और अंडी कच्चे रेशम का उत्पादन 13.2 टन हुआ है। वर्ष 2020 में बिहार से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी प्लस विदेशी 49.5 लाख है। 49.5 लाख। 2021 में इसकी संख्या घटकर मात्र 25.01 लाख रह गई थी। अब है अध्याय 5 श्रम, रोजगार एवं तथा कौशल। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? सबसे कम ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8 और शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.6 है। वही संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.01 है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2021 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी, जो 58.3%, राष्ट्रीय औसत 44.3% है। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना 34.8 का है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। 2021 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2 है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2 है। महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर 10.9 है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला पुरुष दोनों में सबसे कम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफी अधिक है? तो सिवान सबसे कम, शेखपुरा। 21-22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। 309,000 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अब है छठा भौतिक अधिसंरचना। वर्ष 21-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई है? बिहार 20.4% वृद्धि।
वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत दर से बढ़ा? तो 10.6। वर्ष 21-22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4 की वृद्धि दर्ज की गई। पथ परिवहन में 31.8 जीएसबीए बढ़ा। वर्ष 20 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5 दुर्घटनाएं हुई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 26.3 दुर्घटनाएं हुई थी। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां। प्रथम स्थान सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु का है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में तीसरा, पहला केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल। मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो पंजाब हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय उच्च पथों एनएच में सबसे कम घनत्व छत्तीसगढ़ का है। बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी है? तो 5977 है। वर्ष 21-22 में बिहार के 519 किलोमीटर एनएच बने। वहीं इसी समय काल में सर्वाधिक एनएच का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ। एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है 506 किलोमीटर, और सबसे कम लंबाई जो है वो है शिवहर में 22 किलोमीटर एनएच की लंबाई। सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथों की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों का लगभग 2.1% हिस्सा था। अब है कि राज्य उच्च पथों को सर्वाधिक क्षेत्र पर घनत्व केरल का है। बिहार 8वें स्थान पर है। बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई। अब है बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की लंबाई 3803 किलोमीटर थी। पूरे देश में रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग 5.6% है। सारण जिले में छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल एक फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ दीघा से दीदारगंज की कुल लंबाई कितनी है? तो 20.5। 6 लेन गंगा पुल सबलपुर बिद्दुपुर परियोजना 19.700 किलोमीटर लंबी का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है? तो एशियाई विकास बैंक। मार्च 2021 के अंत तक बिहार के कुल 9302 डाकघर थे, जिसमें से 95.14 ग्रामीण डाकघर है। वर्ष 2021 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। अब है 7वां अध्याय 7 ई शासन। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सीएसआई निहिलेंट अवार्ड, सीएससी एसआईजी, ई गवर्नमेंट अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेनदेन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजे हैं। ई सरकार विकास सूचकांक 2022 के भारत का स्थान 105वां था। बिहार में 98.7 ग्राम पंचायत भारत में नेट के तहत आच्छादित है। बिहार में दूरभाष घनत्व 50.6, इंटरनेट घनत्व 31% है। आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया। सकल क्रियान्वयन के बाद उसे 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। आधार का नामांकन बिहार में 86% पहुंच गया है, जहां संपूर्ण भारत के औसत नामांकन 93% है। बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 में तैयार किया गया है। अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में दृष्टि नामक ऐप की शुरुआत की। बिहार वन मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधारोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग किया जा रहा है। पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1-2 का निर्माण किया जा रहा है। अब है ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र में है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 21-22 में कितनी हो गई है? तो 329 किलोवाट आवर। वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई है, या 3275.7 करोड़ यूनिट।
अब है कि वर्ष 21-22 में बिजली का सबसे ज्यादा खपत करने वाला 3 जिला: पटना सबसे ज्यादा, गया, मुजफ्फरपुर। इसको याद रखिएगा, पटना सबसे है, फिर गया, फिर मुजफ्फरपुर। वर्ष 21-22 में बिजली की सबसे कम खपत करने वाले 3 जिले: शिवहर सबसे कम है, अरवल शेखपुरा है। वर्ष 21-22 में 21-22 के बीच, वर्ष 2022 से 21 से 22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस जिला में देखी गई? तो लखीसराय में। अब है कि 21-22 में बिहार में बिजली की चरम मांग एवं पूर्ति। तो अनुमानित चरम मांग था 6,475 मेगावाट, बट पूर्ति हुआ 6,687 मेगावाट का। चरम मांग की पूर्ति। बिहार राज्य में बिजली का उत्पादन क्षमता वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई थी? तो 7,785 मेगावाट, 21.2% की वृद्धि। 2020-21 में 4,422 मेगावाट थी। बिहार में वर्ष 22-23 में बिहार में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है, ताप विद्युत कोयला आधारित, 5,363 मेगावाट है। जल विद्युत में है 808 मेगावाट, नवीकरणीय में है 1614 मेगावाट, तो कुल हो जाएगा 7,785 मेगावाट। अब है कि मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत की वृद्धि दर 9.1% है। नवीकरणीय स्रोतों की वृद्धि दर 130.6% रही। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो 13। इन 13 जल विद्युत परियोजनाओं को कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन? बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। वर्ष 24-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,626 मेगावाट। अब है ग्रामीण विकास। अब है ग्रामीण विकास 2022 से इसमें बिहार पंचायती राज संस्थानों का अवलोकन। जिला परिषद 38 वो है, पंचायत समिति जो है ना वो 533 है, 533। ग्राम पंचायत है 8,058। जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में निबंधित संस्था। यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। वर्ष 2007 में बने इस परियोजना के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह गठित हुए। जीविका ने जीविका विमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जे-वायस के नाम से जाना जाता है। अब है हरित जीविका। हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को जागृत करती है। अब है वर्ष 21-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6 अनुसूचित जाति के लोग हैं। 21-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 48 लाख हो गई है। अब है कि मनरेगा के तहत कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का 53.4% हिस्सा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी? तो 26 अक्टूबर 2019 पश्चिम चंपारण में चंपापुर गांव से। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ 22-23 में राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लगाई जाएगी। अब है नगर विकास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्भाषित किया है, जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का दर 16.2 हो गया है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3% था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी। वही 2022 में बिहार की अनुमानित शहरी आबादी 2.02 करोड़ 16.02% है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया, जिसके तहत 9 नए नगर परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए।
पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक 44.3% है। उसके बाद मुंगेर 28.3 और नालंदा 26.2% का स्थान है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। राज्य सर, राज्य सरकार बिहार के कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के सभी 142 शहरों में। अब है अध्याय 11 बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। तो बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया? तो 44.2%। सितंबर 2022 में बिहार के निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2%, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफी अधिक है। बिहार के 3 जिले ऐसे कौन है जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत 72.1% से अधिक रहा? तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा? तो मुंगेर में। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 2022 में बिहार के सभी बैंकों के समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया? तो 11.3। 31 मार्च 2022 को एक बिहार में 7,713 बैंक शाखाएं मौजूद थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60%, लेकिन यह बिहार में 75% है। अब है 12वां मानव विकास। अब है बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवतः 16-20 में कितनी वर्ष की हो गई है? तो 69.5 वर्ष। पुरुषों की 69.7 वर्ष और महिलाओं की 69.2 वर्ष। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवतः भारत के 70 वर्ष में सिर्फ 0.5 वर्ष कम है। प्रति दर से निबंधन प्रणाली में नए आंकड़े के अनुसार मातृ मृत्यु दर 18-20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गई है। भारत में यह 97 है। अब है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे कि शिशु मृत्यु दर तो 27 है, 1000 जीवित प्रसव में 27 मृत्यु। बाल मृत्यु दर है 6.9। नवजात मृत्यु दर है 21। 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर है 30। अशोधित जन्म दर है 25.5। तो बिहार का उपयुक्त आंकड़ा वर्ष 2020 के लिए है। तो वर्ष 21-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 21.4 लाख हो गया है। तो अब है कि प्राथमिक स्तर नामांकन 142 लाख 142 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन 72 लाख हो गया है। बिहार को कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था? तो कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। अब है बाल विकास। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? 2013-14 में 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, जिसमें से 2.35 करोड़ लड़कियां हैं। समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस बिहार के कितने जिलों में चल रही है? तो 38 जिलों में, सभी जिलों में। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित ऐप है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के 3 प्रमुख सूचक हैं। एक है ठीकनापन, उम्र के अनुसार कम लंबाई, दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार कम वजन, हल्कापन, अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन। सर्वाधिक ठीकना वाले बच्चे कहाँ हैं? सीतामढ़ी में सबसे कम गोपालगंज। सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे अरवल में सबसे कम है पश्चिम चंपारण। सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे हैं अरवल में, सबसे कम है हल्कापन गोपालगंज। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि इन किस्तों में दी जाएगी? तो 5,000। इसके अलावा सरकारी और निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होती है कुल 6,000 रुपया। अब है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22 के अनुसार वर्ष 21 में बिहार में औसतन वर्षा हुई है 14 मिमी। वर्षा के दीर्घकालीन औसत 1012 mm में लगभग 31% अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22 के अनुसार वर्ष 21 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत उच्चतम तापमान जो था ना वो 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।
तो वर्ष 21-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 लाख पौधे लगाए गए। वर्ष 21-22 में बिहार के 32 जिलों बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला में बिहार की जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो पटना चिड़ियाघर में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 13 जिलों वाला उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 17 जिलों वाला दक्षिणी क्षेत्र। वर्ष 21-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई थी? तो पश्चिम चंपारण 2248 mm। उसके बाद किशनगंज में हो गया। वित्त वर्ष 22-23 में सितंबर 22 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में हुई थी। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुई? अरवल में। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2020 में। बेगूसराय जिले के कांवर ताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन पर फैला है, जहाँ 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। महावीर विविधता पार्क उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जमुई में। वर्ष 21-22 में बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल 1505 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल लगभग 900 वर्ग किलोमीटर है। अब है कि राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान। उद्यान निदेशालय अप्रैल 2023। मखाना, लीची, मशरूम प्रथम है। कद्दू, लौकी, भिंडी प्रथम पे है। जूट एवं मेस्ता दूसरा है। मक्का तीसरा। सब्जी, फूल गोभी, आलू का उत्पादन में स्थान जो है वो तीसरा है। सूर्यमुखी तीसरा। आम का उत्पादन चौथा है। शहद भी चौथे स्थान पे है। मत्स्य चौथा पे है। धान गेहूं छठा पे है। फल जो है छठा पे है। केला सातवां पे है। तो हम लोग अभी टोटल बिहार का जो है ना आर्थिक समीक्षा कंप्लीट कर लिए हैं इसी वीडियो में। केंद्रीय ये बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक समीक्षा प्रैक्टिस भी इसका हम लोग इसी चैनल पे अपडेट किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे एग्जाम के लिए। थैंक यू।